हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करते हैं बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। कल हमने आपसे क्या कहा था और आज क्या हुआ है। जैसे कल के यूट्यूब के वीडियो में हमने आपको स्पष्ट कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा जिस तरीके से हो रहा है तो हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे और मार्केट को कंसोलिडेशन मोड पे आने देंगे और जिस तरफ मार्केट निकलेगा हम उस तरफ जाएंगे। हमेशा एक माइंडसेट लोगों को लॉस करवाता है, वो है कि मार्केट अगर गैप अप खुला है तो वो सीधा अगर जा रहा है तो हम उसके ट्रेन पे चढ़ जाएं और हम आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या पता वो लास्ट स्टॉपेज हो उस ट्रेन का, आप चढ़ गए हैं। तो इस चीज़ से हमेशा दूर रहिए कि मार्केट खुल रहा है तो क्या कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद वो जब चाहे किधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो ये सारी बातें हमारे अंडर नहीं है। हम मार्केट के अनुसार से चलते हैं, हम मार्केट नहीं चला सकते। तो इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि मार्केट ओपन होने दिया कीजिए, कंसोलिडेशन मोड पे आने दिया कीजिए। उसके बाद जिस तरफ मार्केट निकलता है गैप अप के बाद उस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या है। हमेशा बोलते हैं कि कल का जो हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से लेवल बन रहा था क्योंकि कंसोलिडेशन अच्छा खासा मोड पे हो चुका था मार्केट में। इस कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर 4-5 कैंडल रुकता है और जब मार्केट गिरना शुरू करता है तो फिर हम कल आपको एक लेवल दिए थे 40,200 का। अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तभी आपको सेल पोजीशन बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। और यहाँ से देखिए कि इस कैंडल ने बता दिया था कि हम रुकेंगे नहीं, हम नीचे जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा बेरिश कैंडल से ब्रेकआउट मिला था इस लेवल को और हाई को कोई भी सपोर्ट नहीं किया ये। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से मार्केट एक डाउन शार्प मूव दिखाता है और नीचे आता है। तो यहाँ पर आप समझ गए थे कि उन पहले तो 40,200 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। जो कल लेवल हम आपको दिए थे, बोले भी थे कि 15 मिनट का कोई एक कैंडल नीचे क्लोज करेगा तभी जाके आप सेल कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखना चाहिएगा तो यहीं आके आज मार्केट सपोर्ट ले लिया है, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और यहीं से मार्केट ऊपर के लिए फिर निकलने का कोशिश किया है। ये ट्रेंड लाइन कल के लिए ड्रॉ किए हुए थे हम। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट मिलता है। जो आदमी यहाँ पे नहीं बेच पाए होंगे वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे तो ज़रूर बेचे होंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलर बेसिस पे तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि हम लॉजिक बताते हैं और लॉजिक के साथ ट्रेड करना बताते हैं। ये नहीं करना आपको। देखिए ट्रेडिंग गेम नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए, अपने कैपिटल को सेव करना शुरू कीजिए, कहीं भी ट्रेड करना बंद कर दीजिए, सही तरीके से ट्रेड कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, मेरा यकीन कीजिए। अगर आप सीख के ट्रेड करते हैं और सही तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट यहीं है। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फिर से रिटेस्ट करता है और यहाँ से देखिए फिर से रेंज बनाना शुरू करता है, फिर से ब्रेकआउट और फिर से ट्रेड हमारा बन गया। तो इस तरीके से ट्रेड बनाना शुरू कीजिए। ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इतना देर यहाँ पे रुका था और यहाँ पर रुकने के बाद इसी लेवल को फिर से मार्केट रिटेस्ट करता है और वापस नीचे आता है। तो क्या लगता है आपको, क्या हम जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ सही है गलत है? कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। और आप क्या कर क्या रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, आपको लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं तो इस पर चर्चा आप किया कीजिए हमसे। तो आगे बढ़ते हैं। 40,200 का लेवल, 40,200 का लेवल नोट कर लीजिए। कल अगर इसके नीचे 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करे आप बेझिझक सेल कीजिए, लेकिन क्लोजिंग अच्छे कैंडल से होना चाहिए। जैसे ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ऐसे कैंडल से आप क्लोजिंग कीजिए, या नहीं तो वीक बार कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर होगा लेकिन उसमें कम से कम 12 वीक होना चाहिए, उस कैंडल से ब्रेकआउट मिले जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे ऊपर के लिए। ऊपर अगर मार्केट 40,530 के ऊपर निकलता है, कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, आप ऊपर के लिए खरीद लीजिए। टारगेट पहला 630 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कल का हाई हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर आप इतना चीज़ लिख लीजिए, बैंक निफ्टी में लेवल्स 40,200 के नीचे सेल पोजीशन सोचेंगे, वहीं पे 40,500 के 530 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन सोचेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर टारगेट क्या क्या होगा, तो हम टारगेट बता दिए हैं। टारगेट वही रखना है आपको। इसके नीचे अगर हम बेचते हैं 200 के नीचे,
तो टारगेट हमें सोचने का ज़रूरत नहीं है, टारगेट अच्छा खासा हमें मिलने वाला है, क्योंकि कम से कम मार्केट आएगा तो प्रीवियस हाई के पास मतलब 40,000 के पास तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप वेट कर लीजिएगा, 40,000 अगर ब्रेक करता है कोई 15 मिनट कैंडल से तो फिर से हमारा सेल पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको हम समझा दिए हैं। अगर मार्केट 600 को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है 630 को, तो 800 का हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये आप समझ लीजिए, दोनों तरफ से आपके हाथ में अभी लड्डू है, जिधर आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, और सही तरीके से खाना सीखिए। मार्केट में जैसे आप रिएक्ट करेंगे प्रॉफिट उसी तरीके से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कल के लिए आपके पास जो स्टॉक्स दिए हैं आपको उस पर चर्चा करते हैं। पहला स्टॉक से हमारे पास लुपिन का। लुपिन में अगर मार्केट 685 के नीचे आता है तो आपको सेल पोजीशन बनाना है। वहीं पे ग्रासिम में अगर मार्केट ऊपर निकलता है, ऊपर का लेवल हमारे पास होगा 1715 का। अगर 1715 के ऊपर मार्केट निकले तो आप बाइंग पोजीशन कीजिएगा। वहीं पे SRF लिमिटेड में मार्केट अगर ऊपर के लिए निकलता है 2600 के ऊपर तो आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पे इंडिगो में मार्केट अगर ऊपर निकले और 1800 के ऊपर निकले तो आपको बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पे अगर मार्केट कोलगेट में 1587 के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग पोजीशन यहाँ पर एक्टिव करना है। ये सारा स्टॉक्स हो गया जिसमें कल आप ट्रेड कीजिएगा। कंडीशन एक ही है, 15 मिनट का कोई कैंडल या 5 मिनट का कोई हेल्दी कैंडल ऊपर क्लोज करना चाहिए, और SL आप अपने रिस्क के अनुसार से या कैंडल के अनुसार से रख सकते हैं, और टारगेट आप स्विंग हाई या स्विंग लो रख सकते हैं। अब बात करेंगे कल जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था उसमें कैसे कैसे परफॉर्मेंस रहा है। पहला स्टॉक से हमारे पास HDFC एसेट मैनेजमेंट का 1945 पे हमने आपको बाइंग पोजीशन दिया था। मार्केट आज हाई लगाते हुए दिखता है 1988 तक का, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। वहीं पे ICICI लोम्बार्ड में मार्केट ऊपर ही खुलता है और नीचे आता है, तो इस स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहीं पे सन फार्मा में हमने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन का टारगेट रखना है, 973 के पास से बेचना है, तो ये टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है। वहीं पे PI इंडस्ट्री में ऊपर के लिए हमने आपको दिया था, मार्केट खुलता है यहाँ नीचे से और ऊपर जाने का कोशिश करता है 3110 से, मार्केट हाई लगाता है 3218 तक का, लेकिन 5 मिनट का पहला कैंडल है। अगर आप यहाँ से फिर से बाइंग किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने के लिए इसमें भी मिला होगा। उसके बाद AIA इंजीनियरिंग में हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। कल अगर मार्केट फिर से इस लेवल को के पास आता है और सेल पोजीशन एक्टिव होता है तो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक्स जिसमें हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था। आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ रहे हों और आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।